साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? देखो आज एक इम्पोर्टेंट जो है अपन डिस्कस करेंगे डिफेंस की स्ट्रैटेजी चेक केस को लेके। कई बार एक क्वेरी भी आती है आपकी कि अपडेट्स क्या है रिगार्डिंग द चेक केसेस जिसका हम जो है फ़ायदा ले सकते हैं। बेसिकली देखो कोई कितना भी कह ले पर आरोपी चाहता है बचना, क्लियर है? और आप बेसिकली बच नहीं रहे हो। जो खामियाँ हैं केस ऑफ प्रोसिक्यूशन की उसका आप ले रहे हो फ़ायदा एज़ पर लॉ और क्या। तो इसलिए आपका जीतना या हारना तय करता है कि कितना फ़ायदा लिया है आपने उस लेकुना से। तो एक लेकुना और भी होता है केस में कंसर्न प्रोसिक्यूशन के, अगर मैं बात कर रहा हूँ चेक केस की। और ऐसा एक मामला जो है मेरे संज्ञान में आया, जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, दिनांक 9 फरवरी 26 का। बहुत ही अच्छा जजमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। देखो छोटी सी बात है कि जब भी केस फाइल करेगा प्रोसिक्यूशन 138 एनआई का, ये होता है एक पेंसिल की तरह, जैसे आप ये देख रहे हो। इसके आगे एक पॉइंटेड जो है एरिया होता है। ये एरिया पॉइंटेड क्यों होता है? बेसिकली इससे हमें लिखना होता है, मैं बात करूँ पेंसिल की, पर केस में जो एरिया होगा पॉइंटेड, उसका काम क्या होता है? आपको करना टारगेट कि आप दोषी हो, पैसे दे दो, पैसे आप जो है खा गए। क्लियर है बात ये? पर बेसिकली जो ये वाला पार्ट है पीछे वाला वो होता है ब्लंट। क्लियर है? क्योंकि एक ही चीज़ क्लियर है प्रोसिक्यूशन को कि पैसा लेना ही पड़ेगा। कंसर्न आरोपी से पैसा नहीं देगा तो हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि इंटरिम बांध दो 143A। और अगर तब भी नहीं दिया तो हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे साहब केस प्रूव्ड है, इसको जो है जेल भेज दो। ये प्रिजम्पशन जो है रिब्यूट नहीं कर पाया। तो हमने करना क्या है? पेंसिल को तोड़ना है सेंटर से। ना यहाँ हिट करना है, ना इधर हिट करना है, सेंटर में हिट करना है। तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आया है, वो आप जो है नोट डाउन कर लो। वो सिद्धांत है 225 BNSS। क्या कहता है कानूनी प्रावधान कि अगर अक्यूज जो है रिसाइड कर रहा है बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। देखिए हर कोर्ट का एक क्षेत्राधिकार है। अगर उस क्षेत्राधिकार से आप परे जो है निवास कर रहे हैं या रह रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट को जो है इंक्वायरी होल्ड करनी है बिफोर इशुएंस ऑफ एनी प्रोसेस। अगर कोर्ट ने इंक्वायरी होल्ड नहीं करी तो ये धारा 225 BNSS का उल्लंघन होगा। वहाँ फ़ायदा मिल जाएगा अपने को। और ऐसा एक केस जो है सेट असाइड हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट से, जो मैंने बताया आपको, उसमें भी यही गलती हुई थी प्रोसिक्यूशन से कि परिवाद पेश कर दिया, कोर्ट से रिक्वेस्ट भी कर दिया, कोर्ट ने जो है प्रोसेस जारी भी कर दिया, पर अक्यूज जो है पैनिक नहीं हुआ, उसने केस को सेंटर से ब्रेक कर दिया। उसका कहना था कि जो विधि की पालना थी वो सुनिश्चित ही नहीं हुई है और ये ऐसे वायलेशंस हैं जो एक बार कर दिए गए, इसका कोई भी इलाज नहीं है। क्लियर है बात ये? तो हमें उन वायलेशंस पे जो है जोर देना है। तो पहला वायलेशन क्या है? सेक्शन 225 ऑफ BNSS। ये महत्वपूर्ण वायलेशन है। अगर ये वायलेशन हुआ तो पेंसिल की ना तो निब टूटेगी, ना टूटेगी पीछे से, ये सेंटर से केस हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए नस्तीबद्ध। हमेशा हमेशा के लिए केस जो है वो हो जाएगा डिस्टर्ब। इस बात को जो है आप नोट डाउन कर लो। तो कानूनी प्रावधान क्या है ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब आते हैं कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे। कोर्ट ने क्या लिखा? Perusal of section 225 of BNSS would indicate that in a complaint once it is noticed that the accused is residing beyond the jurisdiction of the court, the concerned court is bound to hold inquiry. No inquiry means the order illegal. क्लियर है? तो आपको करना क्या है कि अगर आपके खिलाफ कोई केस हुआ है 138 एनआईएट का, उसके निकालो ऑर्डर शीट्स। जितने भी ऑर्डर उसमें हुए हैं उन सबको चेकआउट करो। कहीं ये तो नहीं कि कोर्ट ने जो है ऑर्डर पास कर दिया 225 BNSS के अंदर, अगर पास वो ऑर्डर नहीं किया है और अगर आप निवास कर रहे हैं कोर्ट के जुरिडिक्शन से बियॉन्ड जा करके, तो वहाँ पर अपन फ़ायदा ले सकते हैं। चूँकि ये लीगल पॉइंट है तो किसी भी स्टेज पर आपत्ति जो है पेश आप कर सकते हो। क्लियर है बात? ये आपको वेट नहीं करना है टिल जजमेंट। जब भी ये फॉल्ट जो है आपको हो डायग्नोस, तुरंत जो है दर्ज कर दो आपत्ति और रेमेडी जो है सिक्योर करो। अब आते हैं इन जनरल वे, जब ये रेमेडी जो है अपन सिक्योर करते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स जो है फॉलो करने होते हैं, जिसको हम बेसिकली कहते हैं आ रोड मैप। बेसिकली हम कहते हैं मोडस, या हम कहेंगे पाथवे। देखो बेसिकली जब भी आपको दर्ज करनी होती है आपत्ति, बहुत सिंपल तरीका ये है कि जो एरर्स रह गई है उसको आपको करना है पॉइंट आउट। कोई दिक्कत इसमें मुझे बताओ? वो एरर्स अगर है और वो लीगल एरर्स हैं तो उसके जस्टिफिकेशन में क्या रिसर्च है। क्लियर है? तो कानूनी प्रावधान को भी जो है अपने को वहाँ पर कोट करना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ड्रॉ करो एप्लीकेशन को तो सबसे पहले हमें उसको पेश करना होता है बिफोर द कंसर्न ट्रायल कोर्ट, मीन्स वो कोर्ट जिसने गलती करी। इसमें कोई दिक्कत है मुझे बताओ? अगर आपने सारे पॉइंट रेज कर दिए, कोर्ट ने आपकी बात नहीं मानी और ये एप्लीकेशन जो है कोर्ट ने खारिज कर दी, तो ये बेसिकली क्या हो गया? इंटरमीडिएटरी ऑर्डर। इसका रिवीजन जो है लाई करेगा, आपको उसका रिवीजन जो है फाइल करना है बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। क्लियर हो गया? प्रावधान किसमें है? धारा 442 BNSS में। कोई दिक्कत? अगर वहाँ भी रेमेडी नहीं मिलती है फिर आपको हाईकोर्ट आना पड़ेगा 528 BNSS में। पर जो लॉ पॉइंट है उस पर आपको राहत मिलेगी मिलेगी। एक बात ध्यान रखना, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो मजिस्ट्रेट है उसने जो है माइंड अप्लाई नहीं करा, या सेशंस जज है उसने माइंड अप्लाई नहीं करा,
तो हाई कोर्ट में राहत मिल जाएगी आपको, पर राहत मिलेगी इस बात में मैं सुनिश्चित हूँ, क्योंकि ये कानूनी प्रावधान है 2 to 5 और बीएनएसएस, अगर इसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित नहीं हुई तो वहाँ पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। तो आया ना मज़ा? तो इसलिए भाई लड़ने से पहले सुनिश्चित करो एनर्जी फ्लो को। आप लोग क्या करते हो, गुस्सा आता है आपको, सब केस हो गया, आप क्या करेंगे? देखो समाधान आपके अपने हाथ में, बट सब कुछ डिपेंड है कि हम वर्क कैसे कर रहे हैं। हम हिट पॉइंट पे कर रहे हैं या हिट बैक में कर रहे हैं या हिट सेंटर में कर रहे हैं। अगर देखो पॉइंट को हिट करोगे, आपने ये निब तोड़ दी, वापस से निब होगा लगाओ। अगर आपने हिट बैक से किया तो लेंथ है पेंसिल की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, पर फर्क नहीं पड़ेगा। पर पेंसिल तोड़ दी बीच में से तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। तो कुल मिला करके जो प्रोसिक्यूशन की रीढ़ की हड्डी है इसको तोड़ दो, और एक बार ये ब्रेकेज कर दिया और वायलेशन जो है मेजर है, तो वहाँ पर हम बेनिफिट जो है ले जाएंगे। क्लियर हो गया? तो बस अब फाइल को पढ़ो और जो कमियां हैं उसको पॉइंट आउट करो। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय राम जी की।